और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में चर्रापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन का यहां पर उद्घाटन करते हुए आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं, उसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। जम्मू रेलवे डिवीजन में बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल दिखा है। जम्मू रेलवे मंडल में अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज और कौरी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल शामिल है। अंजी ब्रिज शिवालिक रेंज की दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है और ये ब्रिज हवा में झूलता है। इसकी खास बात यह है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पर बेअसर साबित होंगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए, आपने अक्सर जो ब्रिज देखे होंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलिन पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की, वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है, क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो, 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये यूएसबीआरएल यानी कि ये जो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर ये पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा, उसका ये हिस्सा है। और यहाँ इस पूरे रूट की अगर बात की जाए, जो ये यूएसबीआरएल का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के लिए तो ठीक होगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था। और जब बर्फ़ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे, ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं, एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है, खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से। और नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनाए गए उधमपुर श्रीनगर बनिहार रेल लिंक प्रोजेक्ट में कटरा रियासी रेल रूट की 3.25 किलोमीटर लंबी टनल सबसे चैलेंजिंग रहने वाली है। तो देखिए अंजी ब्रिज को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, इंजीनियर्स की तरफ से काफी मेहनत की गई है और उसकी खासियत क्या है, न्यूज़ 18 इंडिया की प्रियंका कांडपाल की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यूएसबीआरएल यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला की जो ये रेलवे लिंक रोड है उसके अंजी ब्रिज पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। संदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीएओ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी अंजी ब्रिज देखने में जितना खूबसूरत है, इसके अलावा खासियत क्या है? देखिए, ये इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। तो जब हमने इसकी प्लानिंग की थी तो हमारे कलीग्स को ये विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई ब्रिज बन पाएगा जिस पे कि लोडेड फ्रेट ट्रेन भी चलेंगी।
हमने इसको चैलेंज को पूरा किया, बनाया, पूरी टेस्टिंग भी कर ली है और बहुत जल्द इसको हम कमीशन सेफ्टी से ओके करा के कमीशन भी करा देंगे। ठीक है सर, आसपास की जोग्राफिकल कंडीशंस जब देख रहे हैं, स्टीप दिख रहे हैं, जो माउंटेन्स भी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, कितना मुश्किल था, क्या चैलेंज था, और लगातार जब हम खड़े भी हैं तो हवाएं आती जा रही है, तो किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है इन एडवर्स कंडीशंस के लिए ब्रिज को? पहली बात तो ये ब्रिज अप्रोचेबल नहीं था, आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमने ये अप्रोच रोड्स बनाई है, पहाड़ों पे खड़ी चढ़ाई है, मतलब स्टीप स्लोप्स है हिल्स के, ये सड़कें बनाने में एक चैलेंज था इसको मेंटेन करना। फिर आप जैसे देख रहे हैं हवा बहुत तेज है, तो ये हवा क्रिटिकल है डिज़ाइन करने के लिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है विंड टनल टेस्ट, वो हम लोगों ने RWDA कनाडा में कराया था, फिर हमने उसको वैलिडेट कराया इसमें मिलान पॉलिटेक्निक में, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसके ब्रिज को डिज़ाइन किया, प्लस जो कुछ एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर लगाए गए हैं जो मेन मिड स्पैन में जहाँ सबसे हवा आती है, जो हवा को मॉड्यूलेट करने के लिए, प्लस आप इसकी डेक की विड्थ देख रहे हैं, विड्थ ही ज़्यादा है, वो उसी को मैनेज करने के लिए। अच्छा, 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल रही होगी तो ब्रिज को कोई इसका कोई फर्क नुकसान नहीं नहीं पड़ने होगा। वाला है। 213 किलोमीटर हमारी डिज़ाइन स्पीड है, हाँ। इसके लिए हमने डिज़ाइन किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 90 km की स्पीड पे हवा चलेगी तो हमें ट्रेन ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो ट्रेन ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। सर, जिस जोन में हम खड़े हैं, जम्मू की खासतौर पर बात करें, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और हमें बताया गया है कि ब्रिज को उसके लिए भी तैयार किया गया है। बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए दो एस्पेक्ट हैं, एक तो इसका जो वॉच एंड वार्ड है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी उसका एक वेल ले डाउन प्लान है, वेल कंसर्न जो अप्रूव्ड है होम मिनिस्ट्री से, वो इन प्लेस है, इट हैज़ बीन देयर। अब आप CCTV कैमरा देख रहे हैं, ये पूरा ब्रिज ऊपर से नीचे तक 24 आवर्स CCTV कैमरा सर्विलेंस में है, जो एक हमारा टनल कंट्रोल रूम है रियासी में, उसमें इसकी पूरी लगातार मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई चलती ट्रेन से कोई एक्सप्लोसिव डाल देता है, करीब 40 TNT के ब्लास्ट को ये डेक सस्टेन कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई नीचे ब्लास्ट करता है, करीब 100 kg TNT का भी, तो मेरे फाउंडेशन को कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है।